वेलकम डिजिटल मार्केटर्स। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स होते क्या हैं, प्रोज ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड क्या है, और आप कैसे लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो और इनका आप कैसे यूज कर सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड का। तो पूरा वीडियो कंप्लीट लास्ट तक देखिएगा, आपको बहुत ज्यादा इंफॉर्मेशन मिलने वाली है। तो सबसे पहले हम यहाँ पे बात करते हैं लॉन्ग टेल कीवर्ड्स के बारे में। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड जनरली वो कीवर्ड होते हैं जिनकी लंबाई 4 वर्ड से ज्यादा होती है, और ये इजी टू रैंक होते हैं, और ये मोर स्पेसिफिक होते हैं, और इन पे जो कंपटीशन होता है वो बहुत कम होता है, और इनका जो सर्च वॉल्यूम है वो बहुत कम होता है। जैसे आप यहाँ पे देख पा रहे होगे, वाई आर टोमेटो प्लांट्स टर्निंग येलो। तो इसका एवरेज सर्च वॉल्यूम है 390, एवरेज सर्च वॉल्यूम है। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और इन पे जो कंपटीशन लेवल है वो बहुत कम है। जबकि कोई शॉर्ट टेल कीवर्ड है उस पे आप देख सकते हो कि सर्च वॉल्यूम भी बहुत अच्छा है, बट वहाँ पे कंपटीशन लेवल भी बहुत ज्यादा है। अगर आप मीडियम टेल टाइप कीवर्ड देखोगे तो वहाँ पे सर्च वॉल्यूम डिसेंट है, और वहाँ पे सर्च वॉल्यूम डिसेंट होने के साथ साथ कंपटीशन लेवल भी काफी है। बट लॉन्ग टेल कीवर्ड में आप देख पा रहे होगे, वाई और टमाटो प्लांट्स टर्निंग येलो। तो ये एक लॉन्ग टेल कीवर्ड है और इस पे कंपटीशन भी कम है, बट और इस पे सर्च वॉल्यूम भी कम है। तो जनरली अगर बात की जाए लॉन्ग टेल कीवर्ड की, तो लॉन्ग टेल कीवर्ड मोर स्पेसिफिक होते हैं, और इन पे जो कन्वर्जन रेट है वो भी बहुत ज्यादा होता है। सर्च वॉल्यूम कम होता है थोड़ा सा, बट कन्वर्जन रेट काफी हाई होता है। तो यहाँ पे आप एग्जांपल देख पाओगे, बेस्ट वॉकिंग शूज फॉर वुमेन विद वाइड फीट। तो ये एक एग्जांपल है लॉन्ग टेल कीवर्ड का। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपकी बहुत सारी हेल्प करते हैं। तो जनरली ये हेल्प करते हैं आपको, लाइक कि सर्च इंजन पे आपकी ब्लॉग और कंटेंट को जल्दी रैंक कराने में। सेकंड, ये आपकी हेल्प करते हैं इंक्रीज ब्रांड अवेयरनेस में, और इनका जो पोटेंशियल होता है वो बहुत ज्यादा होता है इन टर्म्स ऑफ जनरेटिंग लीड, सेल्स एंड कन्वर्जन, और ये आपकी वेबसाइट पे क्वालिटी ट्रैफिक लाते हैं। अब हम बात करते हैं प्रोज ऑफ लॉन्ग टेल कीवर्ड कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड क्यों यूज करना चाहिए, व्हाट आर द रीजन। सो जो सबसे बड़ा रीजन है लॉन्ग टेल कीवर्ड को यूज करने के लिए, वो है इनका जो कंपटीशन है वो काफी कम होता है। अगर इन द बिगनिंग आपकी कोई नई वेबसाइट है तो आपको ये ध्यान रखना है कि आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड को ही टारगेट करना है, जिससे कि आपकी जो कंटेंट है वेबसाइट का वो रैंक होने की पॉसिबिलिटीज होगी। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है कि आपको इन द बिगनिंग जस्ट फोकस ऑन लॉन्ग टेल कीवर्ड, बिकॉज इन पे कंपटीशन कम होता है और आपकी वेबसाइट जल्दी रैंक होने के चांसेस होंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे हाई कन्वर्जन रेट, क्योंकि लॉन्ग टेल कीवर्ड मोर स्पेसिफिक होते हैं, और ये आपके वेबसाइट पे अच्छा कन्वर्जन ला सकते हैं, और आपके लिए सेल्स जनरेट कर सकते हैं, लीड जनरेट कर सकते हैं। तो यहाँ आपको ध्यान रखना है। फॉर एग्जाम्पल अगर मैं यहाँ पे बात करता हूँ, वेस्ट वॉकिंग शूज फॉर वुमेन विद वाइड फीट। तो ये एक ऐसा कीवर्ड है जो लॉन्ग टेल कीवर्ड है, और इसका जो सर्च वॉल्यूम है वो भले कम हो, बट जिन लोगों का पैर वाइड होगा वो जरूर इस कीवर्ड पे क्लिक करेंगे और आपकी वेबसाइट पे आएंगे और प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय करेंगे। देयर आर हायर चांसेस कि वो आपसे प्रोडक्ट एंड सर्विस बाय करेंगे। अब हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है यहाँ पे मोर टारगेटेड ट्रैफिक। ऑल्दो लॉन्ग टेल कीवर्ड में ट्रैफिक थोड़ा कम होता है, बट इसमें जो कस्टमर आपके पास क्लिक करके आएगा वो उनका कन्वर्जन रेट काफी हाई होगा, और टारगेटेड ट्रैफिक होगा आपके पास, लाइक बोकस ट्रैफिक नहीं आएगा। तो यहाँ पे आपको ये ध्यान रखना है कि लॉन्ग टेल कीवर्ड आपकी वेबसाइट पे टारगेटेड ट्रैफिक लाते हैं, बोकस ट्रैफिक नहीं लाते हैं। तो इन द बिगनिंग आपको मैं यही एडवाइस करता हूँ कि आप स्टार्टिंग में लॉन्ग टेल कीवर्ड का ही यूज करें, जिससे कि आपकी वेबसाइट एक तो रैंक होगी, और अगर आपकी कोई प्रोडक्ट सर्विस है तो वो भी यहाँ पे रैंक करेंगे, और वो भी यहाँ पे प्रोडक्ट सर्विस सेल होने के ज्यादा चांसेस रहेंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं कि आप लॉन्ग टेल कीवर्ड कैसे फाइंड आउट कर सकते हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आप मल्टीपल वे में फाइंड आउट कर सकते हैं। जो सबसे पहला तरीका है वो है आप कीवर्ड रिसर्च टूल्स का भी यूज कर सकते हो। यहाँ पे बहुत सारे कीवर्ड रिसर्च टूल है, कुछ फ्री है कुछ पेड है। तो आप यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड फाइंड आउट कर सकते हो। आप गूगल कीवर्ड प्लानर का यूज कर सकते हो, एचआरएफ का यूज कर सकते हो, सेमरस का यूज कर सकते हो। बहुत सारे टूल्स हैं,
और इसके अलावा आप ब्रेनस्टॉर्म कर सकते हो, तो जो गूगल का ऑटो कंप्लीट फीचर है उसमें आप देख सकते हो कीवर्ड आइडियाज, और जो भी आपके प्रोडक्ट सर्विस है उनको भी आप फाइंड आउट कर सकते हो और देख सकते हो कि लोगों को क्या बेनिफिट है और लोगों की क्या प्रॉब्लम सॉल्व कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स। तो यहाँ पे आपको ये समझना है कि लुकिंग एट योर कॉम्पिटिटर्स का सिंपली मतलब है कि आपके कॉम्पिटिटर किस टाइप के कीवर्ड पे काम कर रहे हैं, किस टाइप का कंटेंट लिख रहे हैं, वहां से भी आप आइडिया ले सकते हो और अपने कंटेंट में उन कीवर्ड को यूज कर सकते हो। इसके अलावा जो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है वो है यूज गूगल सजेशन। तो गूगल के लाइक गूगल ट्रेंड पे आप फाइंड आउट कर सकते हो, गूगल ऑटो सजेस्ट एक फीचर है उससे आप देख सकते हो। इसके अलावा और भी बहुत सारे टूल्स हैं लाइक आंसर द पब्लिक टूल है, वहां पे जाके आप फाइंड आउट कर सकते हो लॉन्ग टेल कीवर्ड्स को। अब हम जान लेते हैं कि आपको लॉन्ग टेल कीवर्ड्स कैसे यूज करने हैं। तो लॉन्ग टेल कीवर्ड आपको मिक्स करके यूज करने हैं। आपको यहाँ पे टारगेटेड कीवर्ड यूज करने हैं, एक स्ट्रेटजी क्रिएट करनी है जिसमें आपको मोस्टली लाइक लॉन्ग टेल कीवर्ड यूज करो और कुछ हद तक मिक्स कीवर्ड भी यूज करो लाइक मीडियम टेल एंड शॉर्ट टेल कीवर्ड आल्सो यूज, जिससे कि आपकी वेबसाइट पे कंसिस्टेंट ट्रैफिक आने के चांसेस रहेंगे। इसके अलावा हम बात करते हैं कि आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी है। आप कंटेंट रैंक कराने के चक्कर में आप सोचो कि आप लाइक है ना कीवर्ड स्टफिंग कर दो आपका कंटेंट जल्दी रैंक हो जाएगा, तो ऐसा नहीं करना है। जो प्रॉपर कीवर्ड डेंसिटी है उसके अकॉर्डिंग ही आपको यहाँ पे कीवर्ड यूज करने हैं। आपका जो कंटेंट है वो अननेचुरल ना लगे, और नहीं तो आपकी यहाँ पे रैंकिंग डाउन हो सकती है। तो आपको कीवर्ड स्टफिंग नहीं करनी, आपको जो ऑप्टिमम वे है कीवर्ड यूज करने का वही यूज करने। इसके अलावा हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की, क्योंकि जो लॉन्ग टेल कीवर्ड होते हैं वो मोर स्पेसिफिक होते हैं। तो आपको यहाँ पे उस कीवर्ड का इंटेंट समझना है, तब उस कंटेंट का बारे में रिसर्च करना है, तब आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है। यहाँ पे अगर आप कोई कंटेंट लिखते हो तो सबसे पहले आपको यहाँ पे लॉन्ग टेल कीवर्ड का कीवर्ड इंटेंट समझना होगा और वो यूजर को क्या हेल्प कर सकता है, उस कीवर्ड को आपको वेल रिसर्च करना है। देन उसके बाद आपको यहाँ पे कंटेंट क्रिएट करना है। तो आपको पहले वेल रिसर्च करनी है, आपको बहुत अच्छे से डीप एनालिसिस करना है, उस बेस पे आपको यहाँ पे कंटेंट लिखना है। अगर आप यहाँ पे बिना फोकस होके यूजर इंटेंट को समझे कंटेंट लिखते हो तो यहाँ पे यूजर को उतनी वैल्यू नहीं मिलेगी और आपका जो बाउंस रेट है वो ज्यादा जा सकते हैं। तो कभी भी अगर आप कंटेंट लिखते हैं तो आपको फोकस होके लिखना है कि यूजर इंटेंट क्या है इस कीवर्ड के पीछे, यूजर अगर ये कीवर्ड फाइंड आउट करेगा तो क्या रीजन है। तो उस रीजन को फाइंड आउट करके आपको कंटेंट क्रिएट करना है जिससे कि आपका कंटेंट यूजर इंटेंट से मैच होगा और आपका जो ब्लॉग है वो रैंक होने के बहुत ज्यादा चांस होंगे। अब यहाँ पे हम बात करते हैं नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट की। तो नेक्स्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट है ट्रैक योर रिजल्ट। तो जब भी आप कोई काम करते हो उस चीज को एनालाइज करो कि आपका जो कंटेंट है वो सही है या नहीं है। तो इस चीज को आपको काफी फाइंड आउट करना है लॉन्ग टेल कीवर्ड की परफॉर्मेंस क्या है। अगर यहाँ पे कोई कंटेंट आपको इम्प्रूवमेंट करना है तो आप कर सकते हो। तो यहाँ पे आप ट्रैक कर सकते हो विद द हेल्प ऑफ गूगल एनालिटिक्स, विद द हेल्प ऑफ सर्च कंसोल। आपको अपने काम को परफॉर्मेंस को चेक करना है, जज करना है रेगुलर बेसिस पे।